आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर एक धारणा रहती है कि गुरुजी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है और मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे गुरु ने बताया कि सिद्धियाँ ऐसे की जाती हैं और ऐसे मंत्र जप किया जाता है, ऐसे आप अनुष्ठान करिए और आपकी जो सिद्धि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, जो आप फल चाहते हो वो आपको फल प्रदान हो जाएगा। पर लोगों के अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति होती, कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो आज के जो सफल गुरु होते हैं, जो सफल साधक होते हैं, जो पल भर में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, 3 दिन 11 दिन में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धियों के द्वारा लोगों का भला करते हैं, लोगों को अपने चमत्कार दिखाते हैं, लोगों के विषय में उनके अंदर की बातें बताते हैं, उनके नाम, उनके पता या कोई भी ऐसी जानकारी हो जिससे आदमी उसको चमत्कारी बाबा समझे। तो लोग सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा बता पाता, मैं भी ऐसा सोच पाता, कर पाता। तो उसके चलते हुए लोग क्या करते हैं कि गुरु तलाशते हैं या फिर यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर जाने के बाद सोचते हैं कि मैं पैसे कुछ खर्च करके सिद्धियां प्राप्त कर लूँगा और मैं भी उनकी तरीके से चमत्कारी बाबा बन जाऊँगा और लोगों को दरबार लगा करके, धाम लगा करके मैं इस तरीके से लोगों को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूँगा कि लोग मुझे भगवान समझेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल होती है उन लोगों की जो ये मानसिकता रखते हैं, क्योंकि सिद्धि, साधना, जप, तप, योग, ध्यान, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये निस्वार्थ होती हैं। जब इनके अंदर अगर व्यक्ति के अंदर अगर किसी प्रकार का छल कपट या लोभ माया ना हो और तब जा कर के इस फील्ड में आए, तब जा कर के उसको इसकी सफलता प्राप्त होती है। बाद में जा कर के वो कुछ भी करे, मोह माया में पड़े या फिर लोभ सुख हर चीज़ का, माया का हर चीज़ का वो सुख उठाए, तो वो चीज़ फिर बाद में जायज़ है। पर प्रथम चरण जो होता है, सबसे पहले स्वतः को कंट्रोल करना, एक साधक बनना, यानी कि खुद को साधना, खुद के 5 तत्वों को साधना, कुंडलिनी जागृत करके उसको साधना, अपने चक्रों को साधना, अपनी स्मृतियों को साधना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जा कर के जब वो उतना अंदर से तपोबल ग्रहण कर लेता है, इतना उसको उत्पन्न कर लेता है, जो तपोबल होता है, कि जब वो किसी सिद्धि का आवाहन करे या किसी भी मंत्र का उच्चारण करे तो उस मंत्र की रियल जो एनर्जी है जिससे वो सिद्धि बनती है या सिद्धि आकर्षित होती है या सिद्धि का निर्माण होता है, तो वो चीज़ उसको प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर इसमें आप लोग एक महीन बारीकी समझोगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ कि लोग किस तरीके से सिद्धियों का सोच धारणा जो रखते हैं। क्योंकि डेली के मेरे पास 10-20 कॉल तो ऐसे ही आते हैं कि भैया जी, गुरु जी, मुझको ऐसी सिद्धि प्राप्त करा दीजिए जो गोडाउन शिफ्टिंग करती हो, या फिर किसी के बारे में उसका भूत भविष्य वर्तमान बता दे, बस मुझको वीडियो कॉल पे आप दे दीजिए या कोई मंत्र विधान दे दीजिए जिसको मैं 3 दिन 1 दिन में बैठ करके कर लूँ और सफल हो जाऊँ और बहुत बड़ा बाबा बन जाऊँ। तो जैसे ये लोग होते हैं, ऐसे लोग ही फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और जैसे ही फिर जानते हो प्रोसेस क्या होता है कि पैसा पहुँचाओ, उसके बाद तो ठन ठन गोपाल। तो ये चीज़ जब आप लोगों के अंदर से निकलेगी तभी आप सिद्धियों को प्राप्त कर पाओगे। ये मैं प्रथम चरण के साधकों की बात कर रहा हूँ, और जो मीडिएटर हैं, एडवांस लेवल के हैं, मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो बीच में भ्रमित हो जाते हैं या गुरु से उनकी अनबन हो जाती है या फिर वो किसी भी तरीके से या फिर अपनी ही मोह माया में इतने विलीन हो जाते हैं कि वो अपने मार्ग से बिल्कुल वर्जित, मतलब कि भूल जाते हैं कि मैं किस राह पे चल रहा था। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को जानना चाहिए कि सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है, मंत्रों से। देखिए, मंत्र कई तरीके के होते हैं, ये लोग आप सब लोग जानते ही हो। वैदिक होते हैं, शाबर होते हैं, अड़िया होते हैं, तंत्रोक्त होते हैं, बहुत तरीके के मंत्र होते हैं। तो मंत्रों से सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए? सिद्धि देखिए 2 तरीके से होती है। एक होता है जो मंत्र को सिर्फ आपने सिद्ध कर लिया है तो वो केवल कार्य करेगा, यानी कि कार्य सिद्धि के मंत्र होते हैं। समझ गए? जैसे किसी को झाड़ा लगाना है, किसी के ऊपर से भूत प्रेत उतारना है या किसी के ऊपर से जो विष होता है वो उतारना है, बंधन लगाना है
और किसी का मतलब षटकर्म में वो सारी चीज़ें करने के जितने भी होते हैं कार्य सिद्धि के मंत्र होते हैं, तो वो सिद्ध कर लिए आपने, उसके बाद उसका प्रयोग कर रहे हो। आपको दृष्टि नहीं प्राप्त है, आप दृष्टि के माध्यम से कुछ नहीं देख पा रहे हो, या आपको कैसे देखा जाता है दृष्टि के माध्यम से वो नहीं पता है। बाकी 75 लोग होते, 75 बाबा हैं इस यूट्यूब पे, और 75 उन लोग के बताने के तरीके हैं, देखने के तरीके हैं, तो उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट होता है कि जो एक एक्चुअल सिद्धि होती है, जैसे कि नवाण मंत्र से एक एक्चुअल सिद्धि प्राप्त करना, ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र से ओरिजिनल सिद्धि कैसे प्राप्त करी जाए, या किसी भी देवी देवता की, या किसी भी वीर की, या किसी यक्षिणी की, योगिनी की, या फिर परी की, अप्सरा की, बेताल की, जिन्न की, जिन्नात की, मतलब A to Z कैसे उसकी एक्चुअल सिद्धि, जो रियल सिद्धि मानी जाती है, कि जब वो सिद्ध हो जाती है तो सबसे पहले साधक को दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद फिर उसके साथ वो जुड़ती है, समझ गए। और जुड़ना इतने तगड़ा होता है कि उसके DNA तक जाती है वो, समझ गए। जब वो चीज़ जुड़ जाती है सिद्धि, तो स्वतः ही साधक को आभास हो जाता है, स्वतः ही उसके अंदर से चेंजमेंट अपने आप आना चालू हो जाता है। उसके स्वभाव में सबसे पहले चेंजमेंट आएगा, उसकी जो प्रवृत्ति है, स्मृतियां हैं, उसके जो कर्म होंगे, अपने आप चेंजमेंट आएगा उसके अंदर। और तो रही बात ये है कि किस तरीके से सिद्धि जपी जाती है, मतलब मंत्र जपे जाते हैं जिससे कि हमको एक्चुअल सिद्धि हो, और कार्य सिद्धि कैसा होता है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि 1.25 लाख तो लमसम जाप करना ही पड़ता है, और दशांश हवन करना ही पड़ता है। किसी भी जो पावरफुल मंत्र हो, शावर मंत्रों को छोड़ करके कोई भी मंत्र हो, उसको 1.25 लाख आपको जप करना पड़ेगा। और मुसलमानों में भी, मुस्लिम मंत्रों में भी बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिसका 1.25 लाख बिना जाप किए आपको सिद्धि के जो तत्व होते हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1.25 लाख के बाद वो मंत्र अनलॉक होता है। अनलॉक यानी कि आप 1.25 लाख के बाद उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचते हो, सिद्धि को प्राप्त करने के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हो, वहां से आपको उसका तत्व प्राप्त होता है। जब तत्व प्राप्त होता है तभी आप लोग वहां पे उसको रोक देते हो। रोकने के बाद क्या होता है कि जब वो तत्व केवल आपके अंदर प्राप्त हुआ है, अब उसके बाद उसको आपने स्टॉप मार दिया, ये नहीं करना होता है। जब आपकी 1.25 लाख सिद्धि हो जाती है तो 1.25 लाख सिद्धि के बाद आपको उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना चाहिए। फिर चाहे संकल्प के माध्यम से आप अपनी दृष्टि ओपन करने के लिए इसको आप आगे जाप करिए 1.25 लाख का, या फिर 1 लाख का, या 50,000 का, जिस तरीके से क्वांटिटी में आप जाप करना चाहते हो, या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, या सिद्धि के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो, उसको आप संकल्प के माध्यम से फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। और एक्चुअल सिद्धि करनी है तो उसको कंटिन्यू आपको 1.25 लाख के बाद भी जब करना पड़ता है। और जो कहते हैं कि मैं 1 दिन में, 2 दिन में सिद्धि प्राप्त करा दूंगा, या 3 दिन में सिद्धि प्राप्त करा दूंगा, तो वो प्रोसेस अलग होता है। वो करी कराई सिद्धि उठा करके लोगों को देने वाला प्रोसेस होता है। पर जिसने सिद्धि कर रखी होती है तो वो जानता है ना कि उसने जो सिद्धि करी है तो उसमें कितना जब तब लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। और लोगों की भ्रांति सिर्फ ये है कि मैं जाऊंगा, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और कोई भी उससे लेना देना नहीं है। पर आप लोग रियलिटी मानिए तो आप लोग खुद उसके लायक पहले बनिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि हम जा करके ट्रांसफ़र ले लेंगे, और ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो आप ये मत सोचिए कि केवल आपको केवल पैसे दे करके सिद्धि आप खरीद रहे हो। उसके काबिल भी आपको बनना पड़ेगा कि उस सिद्धि को कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, कैसे आप उसको प्रयोग करते रहना है, कैसे उसको प्रॉपर जो भी आपको नियम कर्म बताए जाएंगे वो आपको करते रहना है। व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है जिसका मतलब ये नहीं होता है कि जीवन भर उसके साथ सिद्धि बिना कर्म किए साथ जुड़ी रहेगी। केवल एक उसका वादा होता है, एक वचन होता है, पर जब तक वचन होता है, जब तक आप उसको सम्मान से रखोगे, समझ गए। आप ये मतलब नहीं होता है कि एक बार आपको मिल गया तो हो गया या कुछ हो गया। सिद्धि हो जाने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त भी हो जाए, चाहे वो आपने साधना से की हो, या फिर आपने कहीं से ट्रांसफ़र लिया हो, या फिर कहीं से आपने गुरु से किसी चीज़ में लिया हो, तो उसके बाद भी उसके नियम कर्म आपको करने पड़ेंगे, समझ गए।
नियम कर्म तो आपको जीवन भर करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने घर के देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को प्रथा पूजते हो, रोज़ पूजते हो, अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको पूजते हो, उनकी पूजा करते हो, वैसे ही सिद्धियों के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। यानी कि अगर जैसे कुछ सिद्धियां होती है जिनको डेली प्रॉपर भोग दिया ही जाता है, भले उनको 2 अगरबत्ती दी जाए या लौंग कपूर देना हो, प्रॉपर देनी ही पड़ती है। या फिर मान के चलिए अमावस्या पूर्णिमा अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें उनको देनी ही पड़ती है, समझ गए। या उनके लिए जाप करना ही पड़ता है, या उनके लिए आपको हवन क्रिया करनी ही पड़ती है, या फिर कोई ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं कि कहीं स्पेसिफिक प्लेस पर जा करके वहाँ पर उस गुप्त क्रिया को करना हो। सिद्धि मिलने से पहले और मिलने तक और मिलने के बाद का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ों में नियम फॉलो होता है। साधक ऐसे ही नहीं बनता। साधक जब सिद्धि को साध लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब साधक की प्रवृत्ति, उसका नेचर, उसका जो बिहेवियर, जो दिनचर्या है, उसके कर्म हैं, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, समझ गए। पर अगर ये चीज़ नहीं होती, आप लोगों को नहीं जानकारी है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं अध्यात्म में आकर के, और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दिए गए मंत्रों को कहीं से भी आपने मंत्र उठा करके जाप कर लिया, क्रिया कर ली, उसके बाद आपके पितृ बिगड़ गए, कुल देवी देवता बिगड़ गए, घर में प्रेतों का वास हो गया, मंदिरों में प्रेतों का वास हो गया, घर के लोग परेशान हैं, पूजा पाठ जितना हो रहा है उतना लोग परेशान हैं, और मृत्यु हो रही है, और ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही, लाइलाज बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, न पैसे की आमदनी कहीं से हो रही है, प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल बनना चालू हो जाएंगी, समझ गए। पर अगर जो गुरु आप चुन रहे हो, अगर उस गुरु से आपको लाभ मिल रहा है या फिर थोड़ा बहुत ही लाभ मिल रहा है या देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु को पकड़ो। कंटिन्यू उसको पकड़ के चलो, वो आज नहीं तो कल आपको सही चीज़, सही तरीका बताएगा। पर गुरु देखता है, समझता है, परखता है कि ये व्यक्ति जो अगर मुझसे कुछ लेगा, अगर मुझसे कुछ सीखेगा, कोई हुनर लेगा, तो वो उस चीज़ को कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि पहले मानसिकता को, पहले अपने धारणा, स्मृतियों को, अपने कर्मों को, सारी चीज़ों को समेट करके किनारे रखो अगर अध्यात्म में आना है, और रियलिटी फॉलो करनी है कि रियल क्या होती है सिद्धि, अध्यात्म। तो उसमें अपने आप को सब कुछ शून्य करके फिर आपको कूदना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि वहाँ पर उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं की ज़रूरत है, ठीक है, सिर्फ स्वयं की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने शरीर से सारी चीज़ें हटा कर खाली करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर प्रवेश होगा अध्यात्म का। ऐसे नहीं होगा कि आप अपनी मनचाही चीज़ें कर रहे हो, डेली की क्रियाएं कर रहे हो, और उसके बाद अपना घूम भी रहे हो, टहल भी रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें अलग हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इन सब चीज़ों में लोग सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़, सारी चीज़ें उनकी सिस्टम में आ चुकी हैं, सिस्टम में कैप्चर हो चुकी हैं। पर आप लोग इस चीज़ को पहले बारीकी से ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ अगर शुरुआत की जाती है तो बेस से की जाती है। आपको माला पकड़ने की तमीज़ नहीं होती है, बैठने की आपको तरीका नहीं पता होता है, जब कैसे किया जाए वो तरीका आपको पता नहीं होता है, किस सिद्धि का किस दिशा में या किस अनुष्ठान को किस दिशा में बैठकर किया जाता है, किस आसन पर बैठकर किया जाता है, कैसे उसके भोग होते हैं, किस तरीके से उसका क्रियाएं होती हैं, क्या टाइमिंग होती है, कौन से दिन से होता है, क्या मुहूर्त होते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता है, केवल आप लोग कूद पड़ते हो केवल कि हाँ यार ये अगला बहुत बढ़िया बोल रहा, मैं जाकर इससे सिद्धि ले लूँगा, मैं बाबा बन जाऊँगा और मैं फतेह कर लूँगा दुनिया को। और उसके बाद ये होता है कि फिर दूसरे वाले के पास फ़ोन लगाकर, गुरुजी हमको लूट लिया फलाने ने और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। बस ये होता है। तो पहले स्वयं को आप लोग सुधारिए। और जो आजकल लोग कॉल करके मुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि गलती न उसकी है, ठीक है, जो उसका दोष आप दे रहे हो, गलती आपकी है। जब आपको परख नहीं है, ढोक बजा के आप नहीं गए हो, तो वो आपकी गलती है, समझ गए। कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाता है किसी को, लोग स्वयं अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। अब वो बातों में फंस करके जाएं या उसके सामने वाले का कर्म देख करके जाएं। आई बात समझ में। तो लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, यही एक मैं उपदेश दे रहा हूँ कि कुछ भी करो पहले पूरी जानकारी ले करके करो, तभी जा करके सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा सिर्फ डूबोगे।
अध्यात्म में भी डूबोगे, उसकी उन्नति से तो दूर की बात है। और दूसरी चीज़, अपने धन को भी गवाओगे, समय को भी गवाओगे, अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ घटाओगे। समझ गए? तो ये छोटी सी जानकारी थी, लंबा खींच के बताना ज़रूरी इसीलिए समझा कि आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ जानकारी में हो सकती है, कोई बताने लायक हो यूट्यूब पे, तो मैंने बताना ज़रूरी समझा है। और अगर सही है तो चैनल से जुड़ो, बाकी फॉलो अप करो। अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो, नहीं आती है अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।